नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। एक बयान और फिर सियासी विरोध का तूफान। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल के सियासी बयान से राजस्थान में राजनीतिक तूफान खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और अब बात जान माल के नुकसान तक पहुंच गई है। गांधी परिवार को घेरने के लिए और सचिन पायलट को लेकर राधा मोहन अग्रवाल ने 23 अगस्त को टोंक में बयान दिया था, जिसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और जयपुर से लेकर उदयपुर तक विरोध किया। उदयपुर एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राधा मोहन अग्रवाल की गाड़ी पर स्याही तक फेंक दी। अब इस मामले के बाद सियासी घमासान और बढ़ गया है। उदयपुर एयरपोर्ट की घटना को लेकर फिर से राधा मोहन अग्रवाल का बयान आया और उनका कहना है कि अगर मेरे जीवन पर कोई भी खतरा आता है तो इसकी जिम्मेदारी सचिन पायलट की होगी। विरोधियों को कमजोर नहीं बताएंगे तो क्या दारा सिंह पहलवान बताएंगे? तो सवाल यही है कि राधा मोहन दास अग्रवाल के बयान से किसका अपमान हुआ है और किसको नुकसान होगा। आज बात इसी खास मुद्दे पर। इस राजस्थान में रहते हुए आज के बाद मेरे जीवन पर अगर किंचित मात्र भी खतरा आता है तो मैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट को जिम्मेदार मानूंगा। अतिथि देवो भव, यहाँ जो भी आएगा उसका स्वागत है। अपनी बात को रखें, पूरा अधिकार है, बात बोलनी भी चाहिए। तो जनता समझ चुकी है, ये भ्रम अब चलेंगे नहीं। तो किसका अपमान और किसे होगा इससे नुकसान? चलिए, चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ मदन प्रजापत जी है, बीजेपी प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है मदन जी आपका। हमारे साथ चर्चा में शामिल है डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। स्वागत है प्रदीप जी आपका ही। और साथ ही हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक महेश शर्मा जी भी यहाँ पर मौजूद है। महेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। अहम मुद्दा है, शुरुआत मदन जी आपसे ही कर लेते हैं। बयान जिस तरह से आया राधा मोहन अग्रवाल का, और सबसे अहम बात है 23 तारीख को ये बयान आता है और इसके बाद लगातार इसमें विरोध देखने को उनको मिल रहा है राजस्थान में, और उनका ये कहना है कि अगर उनकी जान को या कुछ भी खतरा उनके लिए होता है तो जिम्मेदार वो सचिन पायलट को मानेंगे। बयानबाजी में पलटवार भी उन्होंने किया, लेकिन कार्यकर्ता इतने ज्यादा उग्र क्यों हो जाते हैं और बीजेपी का स्टैंड अब आगे क्या रहने वाला है इसे लेकर? क्या इस मामले को यही खत्म किया जाएगा या वाकई में अब बीजेपी के कार्यकर्ता भी उतर जाएंगे? क्योंकि ये बातें उन्होंने भी कही है, आपके प्रदेश प्रभारी ने भी। देखिए श्वेता जी, प्रदेश प्रभारी जी ने ऐसा क्या कहा? प्रदेश प्रभारी जी जो हमारे राधा मोहन दास अग्रवाल जी है, उन्होंने तो सच का आईना कांग्रेस, सचिन पायलट, अशोक गहलोत जी को दिखाया। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट जी गुजरा जमाना हो गया, उनका समय खत्म हो गया, कभी रहा होगा उनका समय। और ये तो अभी 2023 के चुनाव के अंदर साफ नजर आ गया कि उनकी सरकार चली गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। अब ये तो सच है। इसमें सच से अगर आपको इतनी तकलीफ होती है कि आपके कार्यकर्ता ऐसा सच सुन के और उग्र हो जाते हैं, बीजेपी कार्यालय के बाहर भगवान कृष्ण के पोस्टर पे आप शाही फेंक देते हो, राधा मोहन दास जी के गाड़ी के ऊपर आप शाही फेंकते हो, उनको हानि पहुंचाने का कार्य करते हो, तो ये तो आपको सच ही तो दिखाया है। अगर सच वास्तव में कड़वा होता है और ये कड़वा सच आपको सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि 2018 में आप पे विश्वास करके राजस्थान की जनता ने देख लिया है। हुआ क्या? आपका खुद का अस्तित्व अपनी पार्टी के अंदर नहीं बचा। आपकी पार्टी में आपके नेता आपकी घिसड़ाई, रगड़ाई, गद्दार जैसे शब्दों से नवाजा और उन्होंने आपका समय खत्म कर दिया। अब आप अपनी ताकत अशोक गहलोत जी को दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर शाही फेंको, राधा मोहन जी पे शाही फेंको, तो इससे कुछ होना जाना नहीं है। आज सचिन पायलट जी ने राजनीति में बड़ा नैतिकता का पाठ पढ़ाया। मैं वीडियो देख रहा था, तो मैं तो इतना कह सकता हूं कि सचिन जी आप ये जो पाठ पढ़ा रहे हैं, ये 23 मार्च 2023 को जो आपके यहाँ के प्रभारी थे रंधावा जी, उनको भी पढ़ा देते। उन्होंने कहा कि एक सभा में कि मोदी को मारो, मोदी को मारो। अरे देश के प्रधानमंत्री को मारने की बात कह रहे थे, उस दिन आपने क्यों नहीं उनको पाठ पढ़ाया? ये पाठ आप राजस्थान में आपके विधानसभा के अंदर अपने विधायकों को, अपने नेताओं को पढ़ा देते जो संतों के ऊपर टिप्पणी कर रहे थे। ये पाठ आप राजस्थान के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी को पढ़ा देते तो राजस्थान की विधानसभा में महिला उप मुख्यमंत्री पे टिप्पणी कर रहे थे। ये पाठ राजस्थान के अंदर आपकी सरकार में आपके मंत्री को पढ़ा देते जिसमें महिलाओं को पे बलात्कार होने पे मर्दों का प्रदेश बता रहे थे। पायलट वाकई में निशाने पर रहे मदन जी, पायलट वाकई में निशाने पर रहे या पायलट बहाना है? उपचुनाव यहाँ पर निशाना है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि उपचुनाव के मद्देनजर भी इस बयान को देखा जा रहा है। देखिए श्वेता जी, उपचुनाव के मध्य से नहीं देखा जाता। आपने पत्रकार, आपने सवाल पूछा, हमने जवाब दिया। हम सच बोल के सच से अगर आईना दिखा दें तो आप ये कहते हो कि नहीं, उग्र हो जाते हो। और अगर प्रदर्शन करना है तो सचिन पायलट जी को आज ऐसी स्थिति है उनकी पार्टी के अंदर, आप देखिए
कि 56 इंच के लोगों के ऊपर स्याही फेंकने के लिए 56 आदमी तो भेज देते। चार व्यक्ति प्रदेश कार्यालय के बाहर 4 व्यक्ति आए और बिना दबे पांव छुपे पांव आए और भगवान कृष्ण के पोस्टर पे स्याही फेंक के चले गए। आप प्रदर्शन करना सिखाइए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, प्रदर्शन करना ऐसे सिखाइए कि भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदर्शन करते थे और लाठियां खाइए सर्किल के ऊपर। जब हम प्रदर्शन करने गए, अशोक गहलोत जी के बंगले का घेराव, मुख्यमंत्री जी का घेराव किया तो दबे पांव भागे नहीं, वहां बैठे गिरफ्तारियां ठीक है मदन जी, लाठियां खाई जनता के लिए। चलिए देखिए, तब वो मुद्दे और उसके लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है। यही सवाल है कि क्या ये इतना बड़ा मुद्दा है कि इस तरह से विरोध और इस तरह से प्रदर्शन करने की जरूरत है? अब चलिए प्रदीप जी अपनी बात रख लीजिए। प्रदीप जी, कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि सचिन पायलट को कहा जा रहा है कि चलिए निशाने पर लिया गया या सिर्फ बहाने के तौर पर है, उपचुनाव पर निशाना है, लेकिन सवाल ये भी कि वाकई में क्या ये बयान या जो भी राधा मोहन अग्रवाल ने कहा वो इतना बड़ा था, या वाकई में कार्यकर्ता विरोध करके इसे बड़ा बना रहे हैं, कांग्रेस बड़ा बना रही है? किसे नुकसान होगा इससे? श्वेता, सवाल इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ विपक्ष में है और मुद्दों को लेकर राजनीति में अगर हम विरोध करते हैं सरकार का, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। जिन मुद्दों को लेकर हम बातचीत करना चाहते हैं, जिस मुद्दे को लेकर के हमारे कार्यकर्ताओं ने अगर विरोध भी किया, तो सवाल है हमारा काम विरोध करना है। अगर कोई अनुचित बात है, कोई ऐसी बातें हैं, मुद्दे हैं जिन पर हम सरकार ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, वो प्रभारी हैं, वो प्रदेश में आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि हमको तकलीफ नहीं है। तकलीफ तो यह है कि वो अपनी पार्टी में खुद ही आलोचनाओं का शिकार हो रहे हैं। जिस तरह का बयान दे रहे हैं, जो अभी तय नहीं कर पा रहे हैं उनके टारगेट में कौन है, उनके पार्टी के लोग हैं या विपक्षी पार्टी है। वो जिस तरह की बात कर रहे हैं, वो यहाँ के एक 7 साल के वरिष्ठ विधायक जो विधायक रहे हैं, उनके बारे में उन्होंने अपने बातें कही हैं, उनके बारे में अपना व्यवहार किया है, और इससे उस समाज के लोगों ने 2 प्लेटफॉर्म पे उन्होंने उनका विरोध करना शुरू कर दिया और वो नारे भी लगा रहे हैं, वो सामने खुल के सड़क पे आ गए। तो सवाल यह है कि कांग्रेस विपक्षी पार्टी है, हमारा काम विरोध करना है, हम करेंगे, मुद्दों को लेकर राजनीति करेंगे। जहां तक सचिन पायलट की बात है, प्रदेश नहीं देश की राजनीति में उस आदमी को संजीदा राजनीति के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कभी कोई भद्दी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, ना ही वो ऐसी बात करते हैं। वो सबसे लोकप्रिय युवा नेता इस देश का है और उसने अपने छोटे से जीवन में जो उपलब्धियां हासिल की हैं, राधा मोहन जी के तो पासंग भी नहीं हो, पहली बार सांसद बने, और हमारे यहाँ गोविंद सिंह डोटासरा जी, अशोक गहलोत जी, जूली जी, पायलट जी, ये सबके राजनीतिक अनुभव में सबका अपना अपना व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि उन पर टिप्पणी करने से पहले उनको सोचना चाहिए। सवाल इस बात का नहीं है। हमने विरोध किया और विरोध करने के लिए जैसा उन्होंने कहा कि अगर उनके कुछ होगा तो ये जिम्मेदारी पायलट की। इसका मतलब क्या है कि उन्हें भजनलाल की सरकार पर कतई भरोसा नहीं है। मतलब वो अगर खतरे की बात भी कर रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। एक सांकेतिक विरोध किया गया, कार्यकर्ताओं ने किया और हमारे कार्यकर्ता आगे भी करेंगे। पर सवाल ये है कि जो बयान सुनिए जो बयान उन्होंने दिया कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो ये जिम्मेदारी पायलट की होगी, इसका मतलब यह है कि उनको भजनलाल सरकार पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के वो संकेत हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर विरोध करने वाले लोग अगर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं तो वो इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाकर किस तरह की बात करना चाहते हैं। लेकिन प्रदीप जी, आपने अभी कहा कि ये सांकेतिक प्रदर्शन विरोध था, वो हो गया, तो क्या माने कि कांग्रेस की तरफ से इस मामले का पटाक्षेप हो गया है, अब इस मामले में आगे कुछ नहीं होगा? श्वेता, सवाल इस बात का नहीं है, जैसे मुद्दे आएंगे हम उससे विरोध करेंगे। लेकिन इस मुद्दे पर, उनके बयान पर हम पार्टी का विरोध करेंगे। सरकार के अलोकप्रिय निर्णय जितने भी होंगे उनका विरोध करेंगे, हमारे कार्यकर्ता विरोध करेंगे। आप समझ रहे, सवाल मेरा ये है, आप ठीक है विरोध करेंगे क्योंकि विपक्ष में आप मुद्दों को लेकर सड़कों पर भी उतरेंगे और बड़े प्रदर्शन भी करेंगे, उसमें कोई मैं सवाल नहीं उठा रही हूं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि इस मामले को लेकर राधा मोहन अग्रवाल के बयान पर जिस तरह से बवाल हो रहा है, निशाने पर सचिन पायलट को लिया गया, कार्यकर्ता सड़क पर उतरते हैं, विरोध करते हैं, स्याही फेंकते हैं, क्या कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे पर विराम है? मैंने कहा हमारी तरफ से हम राजनीतिक विरोध करेंगे, लेकिन सवाल जिस तरह का वो हथकंडा अपना रहे हैं, जिस तरह व्यवहार कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी में चर्चा का विषय बने हुए हैं। उन्हीं की पार्टी के लोग, उन्हीं के लोग समर्थक उनका विरोध कर रहे हैं। मदन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? चलिए ठीक है, मदन जी एक लाइन में अपनी बात रखिए, मुझे महेश जी का रुक करना है। अभी कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, ये कह रहे थे कि सचिन पायलट जी देश के लोकप्रिय नेता है, इतनी कम उम्र में उनको मिल गया। तो ये तो इनके पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कहते थे रगड़ाई घिसड़ाई नहीं हुई, गद्दार उन्होंने कहा। और लोकप्रिय अशोक गहलोत जी को कहते ना, वो तो ये कहते थे कुछ नहीं आता, अंग्रेजी बोलना आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। हमको मत बताओ भाई लोकप्रिय, जाके आप अशोक गहलोत जी को बताओ कि कितने लोकप्रिय। दूसरे ये कह रहे थे कि हम मुद्दों पे प्रदर्शन करेंगे, विरोध करेंगे, बिल्कुल करिए ना, लेकिन मुद्दा तो लेके आइए भाई। आपको सच का आईना दिखा दिया, मुद्दा भी लाइए और विरोध करने के लिए कार्यकर्ता भी लाइए। ना आपके पास में मुद्दे हैं
और ना आपके पास में कार्यकर्ता है। हम तो 1 बजे बैठे थे, कार्यालय के बाहर कोई बड़ा प्रदर्शन होगा, लेकिन 4 आदमी आए और वो भी विरोध नहीं करके गए, भगवान कृष्ण के पोस्टर पे शाही फेंक के गए। मुझे तो बड़ा ताज्जुब आता है कि आपको राधा मोहन जी से तकलीफ है या उनका नाम राधा मोहन होने पे तकलीफ है, ये तो आज उजागर करिए। क्या सचिन पायलट के पक्ष के अंदर 5 आदमी के अलावा और कोई था नहीं? आप करिए विरोध। चलिए ठीक है, ये उनका तरीका था। उन्होंने भी कहा, मदन जी उन्होंने अभी ये कहा कि ये सांकेतिक विरोध और प्रदर्शन था, वो हो गया। महेश जी एक सेकंड, महेश जी इस बयान के बाद पलटवार सचिन पायलट की तरफ से भी होता है और कार्यकर्ता कांग्रेस के सड़क पर उतरकर विरोध भी दर्ज कराते हैं अपने स्तर पर, और कहना भी ये सांकेतिक विरोध है क्योंकि ये इस बयान के खिलाफ है वो। लेकिन सवाल है कि इससे किसको नुकसान, इस बयान से किसको नुकसान है? क्या वाकई में इसी मुद्दे और इसी बयान को लेकर ये सब कुछ हो रहा है या पर्दे के पीछे उपचुनाव है? देखिए, जहाँ तक है कि लोकतंत्र में विरोध का होना जरूरी है, लेकिन विरोध के लिए विरोध भी नहीं होना चाहिए कि हमने ठीक है हम विपक्ष में इसलिए विरोध करते ही रहेंगे। खैर ये इस मुद्दा नहीं, मुद्दा ये है कि वर्तमान जो स्थिति आलोचना और जिस तरह से अपनी कोई खतरे वतरे की बात बताई जा रही है एक बड़े नेता, कांग्रेस के नेता के बारे में ऐसी बड़ी बात है, तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई उन पर कोई हमला होने वाला है। तो ये ऐसी मतलब परंपरा नहीं है राजस्थान में कि कोई ऐसे मतलब किसी को नेताओं को कोई खतरा हो किसी तरह का भी हो, कि जो इतना मतलब ये इसमें बयान इस तरह का जो आ रहा है वो नहीं होना चाहिए। बयानबाजी, नेता हैं, प्रभारी हैं, तो ऐसे स्तर पे उनको ऐसा ही आप देखिएगा, मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो एक प्रभारी हैं, पार्टी ही नहीं, उनकी पार्टी के भीतर ही उनका विरोध नहीं होना चाहिए, बल्कि यह है कि विपक्ष भी उनका तारीफ करे, ये होना चाहिए। लेकिन एक हवा खड़ा करके और उसका मकसद राजनीतिक किसी को आईना दिखाएं है जैसा भी है, लेकिन वो है कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस के नेता सर्वमान्य नेता हैं और हाईकमान जो है पायलट को कहीं ना कहीं का प्रभारी बना करके कोई बेचती है, इसकी मतलब अहमियत तो है, लेकिन आप उसको किसी की बड़ी अहमियत को भी अगर नकारते हैं तो ये भी ठीक नहीं है। आपको जैसे आप अपनी अहमियत जताने आए हैं तो दूसरे की भी अहमियत का सम्मान होना चाहिए। अब ये आता है कि ये इसका प्रभाव क्या होना है। शायद ऐसा लग रहा है कि आपने ये देखा होगा, एक अपने राजस्थानी में बबुले बोलते हैं, मतलब एक जो चारों तरफ से हवा आती है, एक गोल गोल सा मतलब क्या कहता है ना गुब्बारा सा निकलता है, शायद उसको उठाने की कोशिश की गई है इस बयान के जरिए, और ये माहौल को एक तरह से चुनावी बनाने की कोशिश है कि किसी तरह से जो उनके इस बयान को ये कहा जा रहा है कि बीजेपी तरफ से कहना, जिस तरह मदन जी ने भी कहा कि आईना दिखाया गया, लेकिन क्या वाकई में इस बयान से अपमान हो गया और इतना अपमान हो गया कि इतने प्रदर्शन की जरूरत है? नहीं, ये नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना कि प्रदर्शन विरोध के लिए विरोध होना, क्या ऐसा लगता है कि कहीं किसी के बारे में मतलब क्या होता है, इतना आपकी सरकार है, आपका ही मतलब क्या कहते हैं पार्टी की सरकार है और आप अगर पर उस पर कोई खतरा होता है, ये बात बता रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अपने सरकार के प्रति मतलब अविश्वास या कहीं उनको सुरक्षा का वो आश्वस्त नहीं है। लेकिन मैं इन चीज से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि उनके राजनीतिक कोई मायने हो कि किसी का दबाव हुआ व्यक्तित्व उभारना चाह रहे हों और पार्टी में आगे बढ़ने के लिए कह रहे हों, क्योंकि राजनीति में जो दिखता नहीं है वो जो सामने नहीं होता वो मतलब क्या कहता है ना, उसको मतलब टारगेट करके उसको बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। मदन जी ठीक है, देखिए उन्होंने अपना बयान दिया, आपने भी कहा कि ये तो आईना दिखाया गया और अगर इनको इतना बुरा लगा है तो क्या है सच्चाई बताएगी, और इस तरफ से बुरा लगा कि ऐसा बयान क्यों दिया गया और इसलिए कार्यकर्ता भी उग्र हुए, उन्होंने भी प्रदर्शन अपने स्तर पर किया, सांकेतिक प्रदर्शन, और हम ये मान सकते हैं, प्रदेश की जनता मान सकते हैं कि कम से कम अब यहाँ मामला खत्म होना चाहिए। लेकिन अब जो बयान दिया गया है राधा मोहन की तरफ से खतरे को लेकर कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी सचिन पायलट की होगी, ये क्यों कहा उन्होंने? क्यों उनको लगता है कि कुछ हो सकता है? क्यों उनको लगता है कि आने वाले वक्त पे भी ऐसे ही कार्यकर्ता कुछ कर सकते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं? देखिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो लोग जाति की राजनीति करते हैं, जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं, जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो लोग झूठ की राजनीति करते हैं, जो लोग भ्रम फैलाने की राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों से हमेशा सजग रहा जाता है, क्योंकि मुद्दा कानून व्यवस्था नहीं है, मुद्दा है झूठ और जाति की राजनीति, और जाति की राजनीति करके भ्रम फैला के और किसी तरीके की अप्रिय घटनाएं घट सकती है, ये आप भी जानते हो।
क्या क्या होता है। लेकिन अभी मेरे मित्र ये कह रहे थे कि भजनलाल जी की सरकार में कानून, भजनलाल जी की सरकार में तो कानून व्यवस्था बिल्कुल सही है। जितने भी माफिया राज थे उनको खत्म कर दिया गया है। आज पेपर लीक के अंदर 150 से अधिक लोग जेल के हवा खा रहे हैं। आपकी सरकार की स्थिति बता देता हूं मैं क्या है। आपकी नेता, महिला नेता, सदन के अंदर दिव्या मदेरणा ने कहा था कि इस राजस्थान में मैं सुरक्षित नहीं हूं। सुना था ना आपने सदन के अंदर। तो जब आपकी खुद की विधायक अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही थी आपकी सरकार में, तो यहाँ सुरक्षा की बात या उसकी कानून व्यवस्था की बात मत करिए प्रदीप जी। इस राजस्थान ने 5 साल तक भुगता है। 2 लोगों की लड़ाई की रस्साकसी किस तरीके से चली है। कुर्सी की रस्साकसी के अंदर राजस्थान ने पेपर लीक भुगता है। कुर्सी की रस्साकसी के अंदर राजस्थान ने जो है वो कानून व्यवस्था भुगती है, भ्रष्टाचार भुगता है। ये सब देखने के बाद में ही राधा मोहन जी ने कहा है कि सचिन पायलट जी का दौर खत्म हो गया है। लेकिन एक इसी पर सवाल, उन्होंने कहा कि सचिन पायलट का दौर खत्म हो गया। वो टॉप पर भी रहे सचिन पायलट। जब स्थिति कांग्रेस की खराब थी, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने जिस तरह से पूरे 5 साल काम किया और उसके बाद फिर वापस सरकार बनी। देखिए मेहनत तो की, और दूसरी बात ये कि राजनीति तो है ही ऐसा। देखिए राजनीति तो इसमें कौन कह सकता है कि मैं अगर आज टॉप पर हूं तो मैं हमेशा ही सबसे ऊपर रहूंगा। कोई नहीं कह सकता। कब इसमें ऊपर हो, कब इसमें कोई नीचे चला जाए, कब किसकी राजनीति खत्म हो जाए और कब कौन नीचे जाकर भी ऊपर चले, कोई जानता है क्या? तो फिर सचिन पायलट के लिए ऐसा कैसे कह सकते हैं कि इनका दौर खत्म हो गया? हम तो मान रहे हैं ना, आप जो कह रहे हो सारी बातों को, मैं तो एक बात को भी दोहराऊंगा नहीं, सारी बात सच है। हम तो कह रहे हैं, आपने कहा तो बता, पूछे ना प्रदीप जी से कि 2018 के अंदर सरकार सचिन पायलट जी लेके आए थे ना, उनकी मेहनत से आई थी, करें एग्री। फिर उनकी मेहनत से लेके आए थे, इनकी सरकार में उनको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया था, फिर बनाया क्यों नहीं भाई? तो उनकी राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी खत्म करी है। उनकी राजनीति कांग्रेस ने, सुनिए, उनकी राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने खत्म थोड़ी की है। उनकी राजनीति कांग्रेस ने खत्म करी है। महेश जी की बात का 10 सेकंड जवाब दे दो, इसका उदाहरण देता हूं, एक जवाब महेश जी का दे दूं कि उनकी राजनीति आप कह रहे हो कि उनको प्रभारी बना के भेज दिया। अरे मालेसर जाना पड़ा उनकी सुनने के लिए, वही आला कमान सचिन पायलट को सुनने के लिए तैयार नहीं था। उस आला कमान के दरवाजे सचिन पायलट के लिए बंद हो गए थे, और माला सर क्यों जाके बैठना पड़ा? बार-बार उसे स्थिति क्यों हुई? अरे क्यों नहीं, आप ये बताइए क्यों नहीं अशोक गहलोत जी को पनिश किया गया कि अपने नेता को कोरोना वायरस, गद्दार, दिशराई, रगड़ाई, क्या बोला, क्या हुआ? प्रदीप जी क्या हुआ अशोक गहलोत? आला कमान की तरफ से पूरी छूट। मदन जी आपने बोल लिया, आपने पूरी बात रखी, पूरा वक्त मैंने आपको दिया। प्रदीप जी देखिए, जहां तक बात सचिन पायलट की हो रही है, देखिए सचिन पायलट जी ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि हम मर्यादा बनाए रखते हैं, अतिथि देवो भव की बात कर रहे हैं। क्या आप अतिथि हैं? आपका हम सम्मान करते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि राजनीतिक बात है, राजनीतिक बात में उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें सामने आ जाएगा। उन्होंने राजनीतिक बात दिया है, उन्होंने कोई मर्यादा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। वो उनका सम्मान करते अपनी बात कह रहे हैं। और सचिन पायलट इस देश का युवा नेता है, लोकप्रिय नेता है, और सवाल बात का है, मेरी पार्टी में मेरे नेता है, मेरी पार्टी का मदन जी सुन लीजिए, मदन जी सुनिए, मदन जी सुनिए, उन्होंने एक मिनट, वो सुन रहे, आप बोलिए। मेरा कहना यह है कि मेरा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो तय करेगा मुख्यमंत्री कौन होगा, वो तय करेगा देश प्रदेश कौन होगा। सवाल ये किसी विपक्षी पार्टी से, क्या हुआ? आप चुप रहिए, उन्होंने तो कहा था ना, आप गया था 25 सितंबर भूल गए क्या? इनको बोलने चुप हो जाए, मैं नहीं बोलूंगा। मदन जी आपने बात रखी, वक्त खत्म हो रहा है, एक बार मुझे कमेंट दीजिए। हाँ भाई जी, कभी रुक करना है। मुझे कहना है कि हमारी पार्टी का फैसला हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व करता है। कौन प्रदेश मुख्यमंत्री बनेगा, कौन अध्यक्ष बनेगा, ये हमारा मसला है। इसमें विपक्षी तो कोई बात नहीं है। 25 सितंबर पूछिए, हमने इनके प्रभारी आला कमान को ठेंगा दिखाया था अशोक गहलोत ने, आला कमान को ठेंगा दिखाया था अशोक गहलोत ने कि यहाँ का नेता मैं हूँ। आला कमान को ठेंगा दिखाया था अशोक गहलोत। मदन जी आपको पूरा वक्त दिया गया इसलिए कि आप भी सामने वाले को सुने, सुनना भी जरूरी है, डिबेट में से बोलना नहीं। उसके बाद बता लीजिएगा। प्रदीप जी एक लाइन में बात खत्म करिए। मैंने कहा कि सचिन पायलट ने उनका सम्मान करते हुए उनसे कहा है कि आने वाले उपचुनावों में जनता फैसला करेगी कि कौन सही कौन गलत है। चलिए ठीक है महेश जी, वक्त खत्म हो रहा है, एक फाइनल कमेंट जरूर चाहेंगे। क्या इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ, बयान, पलटवार, सब कुछ है, सेंटर पॉइंट क्या उपचुनाव माने? क्योंकि सभी प्रचार प्रसार में निकले हैं, सभी को अपने वोटर्स को अपने साथ लाना है। जीत 6 की 6 सीटों पर दर्ज करने की बात दोनों तरफ से कही जा रही है कि हम फतह करेंगे। देखिए उद्देश्य तो यही है, नहीं तो ये मतलब इसको जो सब्जेक्ट नहीं है उसको भी उछाला जा रहा है। एक चीज, दूसरा ये है कि व्यक्तित्व की मतलब झलक भी मिल रही है, कौन किस रूप में क्या बोल रहा है, उसकी पार्टी में क्या पोजीशन चल रही है। और दूसरे
जो है, जो जवाब दे रहा है, जिस पे आरोप लगाया जा रहा है, वो किस भाषा से जवाब दे रहा है। ये जो बात है, ये समझने की राजनीतिक बड़े नेताओं को जो एक माननीय पद पे हैं, उनको समझने की जरूरत है। इसे अनावश्यक रूप से कोई राजनीतिक रंग देने की जरूरत है। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, बयानबाजी यहाँ पर हुई और होती भी है। चलिए, राजनीति में किसी एक ने बयान दिया, दूसरे ने पलटवार किया और एक दूसरे पर आप सवाल जवाब भी कर सकते हैं। लेकिन क्या अभी इस मौजूदा वक्त की अगर बात करें, क्योंकि उपचुनाव है और ये बड़ी जंग है जिसके लिए कांग्रेस बीजेपी दोनों ही सक्रिय हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, दावे जीत के कर रहे हैं, तो फिर क्या ये बयान इनका इतना बड़ा हो गया कि उसके लिए इतने प्रदर्शन विरोध की जरूरत पड़ गई? दूसरी तरफ सचिन पायलट ने भी ठीक है पलटवार किया, लेकिन कहना यह कि जनता जवाब देगी। यानी सीधे तौर पर कहना यह कि आप कुछ भी कहिए, सामने चुनाव है, उपचुनाव है, 6 अहम सीटें हैं, जनता तो वोट से ही जवाब देगी। अब देखना होगा कि क्या वाकई में बयानों का सिलसिला यहां पर थमता है, रुकता है और फोकस दोनों पार्टियों का उपचुनाव पर होता है, या फिर कल के दिन कुछ और भी बयान सुनने को मिलते हैं। ये भी बेहद अहम है। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।